हत्या, रंगदारी, लूटपाट और आखिरकार अंडरवर्ल्ड में बड़े मकाम की चाह। महज 17 साल की उम्र में क्राइम की अंधी दुनिया में एंट्री करने वाला अमन साव सचमुच में अमन का लुटेरा था। झारखंड के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमन साव पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया वो थोड़ा जंगली इलाका है। पुलिस के मुताबिक अमन साव को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था। रांची लाते वक्त पुलिस की जीप पलामू में पलट गई। जीप पलटने के बाद गैंगस्टर अमन साव ने भागने की कोशिश की और पुलिस से एक राइफल भी छीन ली। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें झारखंड पुलिस का एक जवान घायल हो गया। फिर जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अमन साव ढेर हो गया। गैंगस्टर अमन साव फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जेल में था, जहां से उसे रांची लाया जा रहा था। बता दें कि अमन साव का एनकाउंटर यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की याद दिलाता है। यूपी के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मौत भी गाड़ी पलटने से ही हुई थी। इस दौरान अमन साव ने पुलिस वालों पर गोलियां भी चलाई, जिसमें एक जवान भी घायल हो गया। लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर अमन साव ढेर हो गया। झारखंड में पहली बार यूपी के बाद किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया है, वो भी रिमांड पर लेकर लाए जाने के दौरान। ऐसा यहाँ पे पहली बार हुआ है। अपराध और आतंक का पर्याय बना अमन साव, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, लेवी वसूलने के, एक्सटॉर्शन के, हत्या के और आर्म्स एक्ट के, उनको जो है रायपुर से रांची लाया जा रहा था। दरअसल विधानसभा में हंगामा हुआ था यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। यहाँ पर सोमवार को बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जेएमएम का ये स्लोगन है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत ऐसा लगता है कि अपराधियों ने ले लिया है। उस स्लोगन का हिम्मत जो है वो अपराधियों के साथ है। ये सवाल उन्होंने उठाया था और पूरा प्रश्नकाल विधानसभा में वॉश आउट हो गया था। 3 बैक टू बैक यहाँ पे घटनाएं घटी थी। अमन साव झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसके गिरोह के निशाने पर कोयला कारोबारी, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, रियल एस्टेट कारोबारी और बिल्डर थे। अमन इनसे लगातार रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस के मुताबिक जो गैंगस्टर अमन साव की धौंस से नहीं डरते थे, उन पर वो खुलेआम गोलियां चलवाता था। इसके बाद गैंग के गुर्गे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वर्चुअल नंबर से मीडिया को जानकारी भी देते थे कि घटना को उनके ही गिरोह ने अंजाम दिया है। अब ये बताया जा रहा है कि जब वो आ रहे थे, उनको लाया जा रहा था रांची के रास्ते में, पलामू के चैनपुर पुलिस स्टेशन के तहत ये जगह पड़ता है, जहां ये बताया गया कि पेड़ जो है वो काट कर सड़क पे रख दिए गए थे और जो आगे गाड़ी चल रही थी उस पर बम जो है फेंका गया और उसके बाद इनको छुड़ाने की कोशिश की जाती है अमन साव को। और उसने भी इंसास राइफल ATS उनको लेकर आ रही थी। ATS जो है NIA के एक मामले में भी वो वारंटेड थे, उस मामले में लेकर आ रही थी और इन मामलों में भी पूछताछ होनी थी, जैसा DGP ने यहाँ पे सोमवार में सदन के बाहर ही बताया था। उसके बाद जो है उनको लाया जा रहा था, तब इंटरसेप्ट करने की उनके लोगों के द्वारा पुलिस ने ये बताया कि कोशिश की गई, जिसके बाद जो है राइफल, इंसास राइफल छीनकर ये भागना चाहता था। बता दें कि अमन साव का नाम NTPC के DGM मर्डर के केस में भी सामने आया था। हाल ही में 8 मार्च को झारखंड के हजारीबाग जिले में NTPC के DGM रैंक के अधिकारी कुमार गौरव को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे। एक जो पहली घटना थी उसमें आनंद आश्रम जो है, आनंद मार्ग आश्रम, उसके साधु समेत एक उनके करीबी की हत्या कर दी गई थी। ठीक उसके बाद बीते शुक्रवार को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा जो है उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है और ठीक इसके बाद उसी दिन देर रात को बताया जाता है कि DGM जो थे कुमार गौरव NTPC के, उनकी हत्या हो जाती है। और इस सब के तार जो है खुद DGP जब यहाँ पे आए थे सोमवार को, यानी 10 मार्च को, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि 3 जो है पुलिस के रडार पे है संगठित गिरोह के सरगना अमन साव, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी,
जो पूरे क्राइम के सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं और जेल के अंदर से ही ऑपरेट करते हैं। ये भी उन्होंने कहा था। वर्चुअल नंबर्स के सहारे जो है लेवी वसूलने के लिए धमकाया जाता है विदेश के नेटवर्क का इस्तेमाल करके। इसके बाद विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। ये कहा कि ये बेशर्मी की हद है कि जब आपको पता है कि जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा है, फिर भी आप उसका उद्भेदन नहीं कर रहे हैं। तभी डीजीपी ने ये कहा था कि पूछताछ इस मामले में की जा रही है। हजारीबाग मामले में भी वो जो है लीड मिली है। ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द मिलेगा। और इसके अलावा जो है जो कोल ट्रेडर पे गोली चली है उसके बारे में भी पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। अमन साव पर रायपुर में रंगदारी के 2 मामले दर्ज थे। वो पिछले 3.5 महीने से रायपुर जेल में बंद था। झारखंड के जेलों से वो रंगदारी का धंधा तो करता ही था, लेकिन अब रायपुर से भी रंगदारी का खेल चलाने लगा था। अमन साव पर कई आपराधिक आरोप हैं, जिसमें 7 मार्च को रांची में दिन दहाड़े कोयला व्यापारी को गोली मारने की साजिश भी शामिल है। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए और साव की पहचान मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हुई। ऐसे में सवाल है कि अमन साव कौन था और वो देखते ही देखते अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला था। अमन पर कोयला व्यापारियों से रंगदारी, लेवी वसूली और हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। झारखंड से उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। अमन पहले एक हार्डकोर माओवादी था और बताया जाता है कि उसने 2013 में अपना खुद का गैंग बनाया था। पहली बार 2019 में गिरफ्तार हुआ, लेकिन 29 दिसंबर 2019 में फरार हो गया। 3 साल बाद जुलाई 2022 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। जेल से ही गैंग को ऑपरेट करने की भी बात सामने आई। अमन की आधुनिक हथियारों के साथ कई फोटोज भी दिखाई दी। अमन साव का नाम कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा जाता था। जानकारी के मुताबिक अमन साव लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था और बदले में उससे हाईटेक हथियार लेता था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में बिल्डर के दफ्तर पर 13 जुलाई को हुई फायरिंग के मामले में भी अमन साव गैंग का नाम ही सुर्खियों में आया था। अमन साव फिलहाल जो है रायपुर जेल में बंद था। अमन साव के ऊपर 100 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। कहा जाता है कि 2013 में उसने गैंग बनाई और उसके पहले वो हार्डकोर नक्सली भी रहा है। उसके बाद आसान पैसे कमाना उसकी फितरत बन गई। लेवी वसूलना, धमकी देकर पैसे उठाना। और ये बताया जाता है कि बार्टर सिस्टम में लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो काम करता था। उसके पास गुर्गे थे, लड़के थे जो उसके साथ एसोसिएटेड थे, काम करते थे। तो वो लड़के सप्लाई करता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसके बदले उसको हथियार देता था। रायपुर पुलिस यहाँ से जेल से लेकर गई थी अमन साव को, इसलिए भी कि उसे पूछताछ करना था कि कहीं बाबा सिद्दीकी मामला जो था उसमें इसकी कोई कॉम्प्लिसिटी तो नहीं। रिमांड पर वहाँ रायपुर पुलिस ने भी इसको लिया था। इसके अलावा उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो झारखंड के अलावा बिहार और चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के साथ था तो पंजाब तक जाता था। छत्तीसगढ़ से चूंकि झारखंड पड़ोसी राज्य है तो यहाँ कोयला व्यापारी आते थे। ट्रांसपोर्टेशन से लेके तमाम कार्य उनके होते थे। यहाँ से रामगढ़ का जो पूरा बेल्ट है, कोल बेल्ट है, और वहाँ जब वो लेवी नहीं देते थे तो उनको धमकाया जाता था। रायपुर में भी गोलियां चली थी और अमन साव के गुर्गों ने ही गोलियां चलाई थी। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिससे झारखंड के कोयला कारोबारी और दूसरे लोगों ने राहत की सांस ली है। ऐसे में जरूरी है कि अमन साव जैसे तमाम गैंगस्टर और अपराधियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ पलामू से करुणा करने की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।